बहन कुमारी मायावती ने कुछ दिन पहले एक ऐसा निर्णय लिया जिससे हर कोई चौंक गया। उन्होंने एक बार फिर से आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के भीतर सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है और उनसे उत्तराधिकारी का पद भी छीन लिया है। और ये निर्णय उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए दिया है कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आके पार्टी के लिए कुछ ऐसे निर्णय ले रहे थे जो कि बहुजन आंदोलन के और बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन के लिए अच्छे नहीं थे। अशोक सिद्धार्थ खुद भी बहुजन समाज पार्टी के नेता रह चुके हैं। उन्हें 1-2 महीने पहले ही पार्टी से बर्खास्त किया गया था। वो सांसद भी रह चुके हैं बसपा की तरफ से। ऐसा निर्णय आने से आकाश आनंद खुद भी आश्चर्यचकित रह गए होंगे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक बार उत्तराधिकारी के पद से निकाल दिए जाने के बाद जब मायावती उन्हें दोबारा वापस लाएंगी तो एक बार फिर से उन्हें बर्खास्त कर देंगी कुछ ही महीनों में। लोकसभा चुनाव के समय आकाश आनंद को पहली बार मायावती ने बर्खास्त कर दिया था और कहा था कि अभी वो राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है और जब तक उनके भीतर राजनीतिक परिपक्वता नहीं आ जाती तब तक वो सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही राजनीतिक बयानबाजी करेंगे। लेकिन लोकसभा में बुरी हार के बाद शायद बहन जी मायावती के दिमाग में कुछ बातें चली होंगी। बहुजन समाज आंदोलन और बहुजन समाज पार्टी की उस आंदोलन पर पकड़ को लेकर बहुत से सवाल उठे होंगे। तब उन्होंने आकाश आनंद को वापस वो पद सौंप दिया और उन्हें फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब लगभग 10 महीनों बाद आकाश आनंद को फिर से बर्खास्त करके मायावती ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। यह बहुत ही अजीब बात है कि पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई हैं और राजनीति में उनकी अहम भूमिका बार बार नजर आई है। इसके बावजूद भी बहुजन समाज का एक बड़े पैमाने पर नेतृत्व करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी दिन बर दिन और टूटती हुई नजर आ रही है और कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और उसकी बची कुछ ही जगहें भी बाकी दल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सिर्फ अखिलेश यादव की बड़ी जीत एक बड़ा मुद्दा नहीं था। उत्तर प्रदेश में नगीना से अपने दम पर चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव जीत गए थे और दलित युवाओं के लिए नेतृत्व करने का एक बड़ा उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ बैठा था। कई लोग ये भी कह रहे थे कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर की लड़ाई में आकाश आनंद हार गए और चंद्रशेखर जीत गए। कमल हाथी और केतली से ज्यादा इस समय साइकिल पर नजर डालने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में इसी बहुजन वोट बैंक के कारण अखिलेश यादव की पार्टी 5 सांसदों से 37 सांसदों पर आ गई। राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई लोकसभा में और अब उसी बड़े विजय रथ को लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जाना चाहेंगे और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी का ही वो कोर वोटर था जो पहले विधानसभा चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बंट चुका था और लोकसभा में वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को समर्थन देता और समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल होती है। अखिलेश यादव के जिम्मे एक ही काम है कि वो इस वोट बैंक को अगले विधानसभा चुनाव तक अपने साथ रखें। जिस पीडीए की बात करते हुए अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में गए, उसके बाद उपचुनाव में गए, उसी पीडीए को लेकर जोर शोर से डगडगा पीटते हुए अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में भी जाना चाहेंगे। पिछड़े वर्गों का जो भरोसा अखिलेश यादव को इस बार मिला है वो उस भरोसे को कायम रखकर विधानसभा चुनाव में जाना चाहेंगे। इसलिए वो लगातार पीडीए के मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं और अन्य मामलों पर उतनी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी सरकार को धीमे धीमे वापस मजबूत दिखाएं, धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला फिर से उत्तर प्रदेश में स्थापित कर। लोकसभा चुनाव में भले ही उनकी पार्टी का जुलूस निकल गया हो, लेकिन उपचुनाव में जिस भी तरीके से उन्होंने चुनाव जीते उसके आधार पर उन्हें एक बढ़त तो जरूर मिली है। जहां तक आकाश आनंद की बात है, आकाश आनंद ने अपनी बर्खास्तगी पे कोई गुस्सा नहीं दिखाया है। उन्होंने ये बोला है कि मायावती मेरे लिए पत्थर की लकीर की तरह है। ऐसे में आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य वर्तमान में तो उतना मजबूत होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जब से मायावती की उत्तर प्रदेश से सरकार गई है उसके बाद से लगातार उनकी पार्टी चुनावों में बुरे परिणाम का ही सामना करती आई है। 2019 के चुनाव में जब उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था उन्हें एक बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से बहुजन समाज पार्टी डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है, कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, यहां तक कि खत्म होते हुए भी नजर आ रही है। उसका जो प्रभाव था वो समाजवादी पार्टी ने काफी हद तक अपने अंदर बैठा लिया है। उसका जो प्रभाव था उसका कुछ हिस्सा चंद्रशेखर आजाद ने अपने अंदर बांट लिया है। ऐसे में जब बहन जी मायावती एक लौता युवा चेहरा जो इस समय बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मजबूती का चेहरा बनता हुआ नजर आ रहा था, उसको बर्खास्त करके वो क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या वो ये संदेश देना चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब अहम भूमिका निभाना नहीं चाहती है?
ये बात सोचना कि मायावती अचानक से फिर से जोर शोर से प्रचार में उतर जाएंगी, बहुत ही अजीब बात होगा अगर आप वर्तमान की बात करें और पहले की बात भी करें। लोकसभा चुनाव में भी जब आकाश आनंद को हटाया गया था तो कई लोगों का यह मानना था कि आकाश आनंद को इसलिए हटाया गया है ताकि बहन जी खुद जमीन पर उतर के जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करें और पार्टी को एक मजबूती मिले। लेकिन बहन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, पार्टी को कहीं भी जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं कर पाई।